आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को टक्कर देने के लिए एक दूसरे के दुश्मन आपस में दोस्त बन गए हैं। एक के बाद एक कर पटना, बेंगलुरु और मुंबई के तीन बैठकें की। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की रणनीति बनी, लेकिन एक बयान ने सारी तैयारी पर पानी फेर दिया, वो भी एक ऐसे नेता के जिससे इससे पहले उत्तर भारत के लोग कम ही जानते थे। हम बात कर रहे तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन की। सनातन को डेंगू और मलेरिया जैसा खतरनाक बताकर और उसे खत्म करने की बात कहकर उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। उदयनिधि स्टालिन के बयान से न सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां बैकफुट पर हैं, बल्कि इंडिया के अंदर इस मुद्दे पर फूट पड़ गई है। शिवसेना, यूबीटी गुट ने उदयनिधि के बयान की कड़ी निंदा की है, तो कांग्रेस बयान से पल्ला झाड़ने में जुटी है। बीजेपी उदयनिधि स्टालिन के बयान को मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बताने में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि कहीं उदयनिधि स्टालिन का बयान इंडिया गठबंधन के लिए महंगा ना पड़ जाए। इंडिया गठबंधन परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो सियासी बवंडर से कैसे निपटेगा। तो आजकल उदयनिधि स्टालिन चर्चा में है और उनके खिलाफ जगह जगह से विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दरअसल उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं, साथ ही साथ वो मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे भी हैं। इसके अलावा उनकी एक पहचान ये भी है कि वो तमिल फिल्मों में बतौर नायक कई फिल्मों के अंदर काम भी कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक संबोधन के दौरान सनातन को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के बाद सियासी गलियारों में जैसे भूचाल सा खड़ा हो गया। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ये स्टालिन की पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो कि बीजेपी के खिलाफ एक अलायंस बना है और इसी बयान को लेकर पूरा अलायंस परेशान है, क्योंकि अलायंस के सभी दलों की अलग अलग इसको लेकर राय है। जहां शिवसेना इसका मुखर विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ने में जुटी हुई है। दूसरी पार्टियों ने भी हल्के फुल्के शब्दों के अंदर जो अलायंस से जुड़ी हैं, उन्होंने इसका विरोध जताया है। सनातन को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने इस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उदयनिधि के बयान को सनातन का अपमान करार दिया और इन नेताओं से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, उनसे हम बात करें। सर, जिस तरह से स्टालिन का बयान आया हुआ है, कैसे देखते हैं? सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने सवाल खड़ा किया है। सवाल नहीं खड़ा किया है, उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया से की है। जैसे उनको हटाना जरूरी है, इसको हटाना जरूरी है। क्यों सोनिया गांधी खामोश है? क्यों राहुल गांधी खामोश है? क्यों खड़गे जी खामोश है? क्यों नीतीश कुमार खामोश है? क्यों तेजस्वी यादव खामोश है? अपने पिताजी लालू जी को लेकर सिद्धिविनायक मंदिर गए थे ना मुंबई में, तेजस्वी जी। दिखावा था क्या? राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं ना वोट के लिए कि मैं भी हिंदू हूं, अपना गोत्र बताते हैं। दिखावा है क्या ये? बहुत। और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, आज तो कहां उनकी आत्मा विचलित होगी कि मेरा पुत्र खामोश है। शरद पवार बड़े नेता हैं। मैं इन नेताओं को एक ही बात कहूंगा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कृपया करके अपना स्टैंड क्लियर करें और सनातन तो शाश्वत है, स्थायी है। आज इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री अपने को सनातनी हिंदू कहता है, बताइए। और यहां ये लोग क्या क्या करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। लेकिन सर, पी चिदम्बरम के जो बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी स्टालिन ने कहा वो कोई कुछ गलत नहीं कहा। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में ट्रायल फेस कर रहा है उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। सनातन के विरोध में उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद इंडिया गठबंधन बैकफुट पर है, तो बीजेपी हमलावर। तुष्टीकरण के लिए और एक खास समुदाय को खुश करने के लिए यह दिया गया बयान करोड़ों करोड़ जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके आस्था को ठेस पहुंचाता है। 2418 मंदिर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़े गए। आज भी
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लंका थाना में 150 शिवलिंग रखा हुआ है, हाजत में बंद करके ताला बंद कर दिया। भारत माता का मंदिर तोड़ दिया, रानी सती का मंदिर तोड़ दिया गया और गणेश चतुर्थी के दिन संसद का सत्र बुला रहे हैं। इससे बड़ा सनातन धर्म का अपमान क्या होगा? जिसमें दूसरे धर्मों को गालियां देनी है तो एक दिन दूसरे धर्म के लोग भी आपको गालियां देंगे, आपके धर्म को गालियां देंगे। भाजपा ने एक गंदी राजनीति की, मुसलमानों और ईसाइयों को खूब गलियाओ, अब उधर से भी पलटवार होने लगा। तो अगर भाजपा गंदी राजनीति करेगी तो क्या बाकी लोग भी गंदी राजनीति करेंगे? स्टालिन को इससे बचना चाहिए। हम इसे चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देख रहे कि इस बयान का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, नुकसान होगा, फायदा होगा। इस बयान से समाज का नुकसान होगा। इससे 2024 में भाजपा का सफाया होना तय है। इसी से परेशान भाजपा सनातन धर्म के आड़ में सियासत बचाने का प्रयास कर रही है। ये धर्म आस्था का विषय है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ज्ञान देगी? उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी राहुल, नीतीश और तेजस्वी की चुप्पी पर सवाल उठाए और इंडिया गठबंधन पर सनातन को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? कल तक तो जेडीयू के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि 19 तारीख को देश में गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में कैसे पार्लियामेंट खुल सकता है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टालिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। सनातन धर्म पर अपने विवादित बयान से सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और वहां की सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम हैं। मीडिया के सवालों पर उदयनिधि ने फिर दोहराया कि वो सनातन धर्म को खत्म करने की पुरजोर कोशिश करेंगे और इस बयान पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைட்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க.